जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है डेली स्वैग का वीडियो। यहाँ पर डेली स्वैग के वीडियो में आज का टॉपिक ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर हैं, तो पाकिस्तानी पब्लिक उनके इस दौरे को किस तरह देखती है। हालांकि इस वीडियो का रेफरेंस मैं बता दूं कि इस वीडियो के पीछे की वजह क्या है। हमने हाल ही में देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पर थे, जहां पर हमने जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन है इसकी डील होते देखा। उसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक के जो F414 इंजन है उसकी डील हमने देखी। और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं इजिप्ट के दौरे पर, जहां पर इजिप्ट को उनका सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाता है। और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के आमंत्रण पे फ्रांस पहुंचे हैं, जहां पर बैसेल डे परेड, जिसको हम फ्रांस का नेशनल डे भी कहते हैं, वहां की परेड में ये मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उनके इस दौरे के दौरान फ्रांस और भारत के बीच में प्रोजेक्ट 75I जो कि सबमरीन है उनको लेकर के बातचीत हो सकती है। इसके अलावा एमका मार्क 2 जो कि भारत का 5th जेन फाइटर है उसके इंजन को लेकर के बातचीत हो सकती है। और एडिशनल राफेल फाइटर जेट जो कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे, इनको लेकर के भी बातचीत हो सकती है। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं होंगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक उनके इस दौरे को किस तरह देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस इंडिया के अंदर से। गाइस नरेंद्र मोदी अमेरिका के विजिट के बाद अभी विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। गाइस फ्रांस के विजिट के चर्चे अभी से ही हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे मिल सकती है जितनी को नरेंद्र मोदी को इस टाइम इंपॉर्टेंस दे रही है दुनिया। क्यों दे रही है, कहाँ से ये इंपॉर्टेंस आ रही है, मैं तो हैरान हूँ। पाकिस्तानी पब्लिक को ये न्यूज़ दूंगा कि वो अभी फ्रांस भी विजिट करने जा रहे हैं और इतने ये कितने को कामयाब होने जा रहा है ये विजिट, की जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी मुझे लगता है कि आज मुजम्मल भाई जब वीडियो शूट करने गए थे तो इन्होंने अपना माइक चेक नहीं किया है, क्योंकि अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक के साथ इशू है। क्योंकि आमतौर पे इतना छोटा वीडियो मुजम्मल भाई बनाते नहीं हैं। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट का है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच थी जिसके चलते इनका माइक उल्टी सीधे आवाज़ें कर रहा है। देती हैं, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। सर कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह का फजल है। नाम आपका? हमारा नाम तारिक है। क्या करते हैं? मैं सेल में नहीं हूँ। सेलमैन है। कैसा चल रहा गुजारा, सही चल रहा? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल कर दिया कम है और खर्चा ज़्यादा है। कितनी आमदनी है? आमदनी वो कम है, 20,000 होगी, इससे ज़्यादा क्या होगी। तो खर्चा 50,000 का है। ओए होए होए, तो गुजारा कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल है। अल्लाह ही कर रहा है, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। सर क्या वजूहत है, क्यों इतना मुश्किलात पैदा कर दी गई? ये अपनी मजबूरी समझ आ जाती है, इसमें क्या होता मेरे। सर हुक्मरान तो कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, अवाम का अपना कसूर है। अवाम का आपका कसूर है, अवाम को मार दें फिर। अवाम मर रही है। मर रही है, बिल्कुल मर रही है। आप ही सोच रहे हैं आप कितनी तनख्वाह लेते हैं, कैसे गुजारा करते हैं। किराए का मकान हो, बिल्कुल सही, तो गुजारा करना मुश्किल है। सर अगर यही हालात हमारे, अगर हम दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे भी नहीं ना करते, अगर हम अच्छे ताल्लुकात कर लें, उनसे हाथ मिला लें तो ठीक हो जाए। कुर्सी की खातिर लड़ रहे हैं हम, आम का कोई नहीं सोच रहा। 22 करोड़ आवाम है, टैक्स आए दिन लग जाते हैं। 4 रुपये मीटर यूनिट बढ़ गया, 4 रुपये, तो कितने रुपये ब्याह बढ़ेगा एक महीने में? इंडिया में 300 यूनिट 300 यूनिट तक फ्री है। तो बिल्कुल वो हुकूमत तामन करती है उनके साथ, हमारी हुकूमत को कोई तामन नहीं करता। सर हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था, इसलिए लिया था कि ताकि खुशी से रह सके, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ सकें, अच्छे खा सकें। क्या हम अच्छा खा भी रहे? नहीं, हमसे ज़्यादा खुश तो आज इंडिया का मुसलमान मंगने वाले वहाँ से खुश हैं। सफेद पोछते, सफेद पोछ मंगने वाले खुश, 7-8 हज़ार की दहेज लगा के जाता है वो। सफेद पोछ मर गया बिल्कुल। सर आज अगर हम इंडिया से हाथ मिला लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, तो हमारी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, बहुत सस्ती हो जाएंगी। अपने आप को सही करें, अपने आप को पहले। इंडिया तो बहुत दूर है, अपने आप को सही कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी है इनकी। सर हम ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर लेते दूसरे मुल्कों के साथ? अंदर ही तो नहीं है इनके साथ, इनकी अपनी जेनी खराब है, कुर्सी की खातिर लड़ते हैं ये। सऊदीया सऊदीया हमारे से डील नहीं करता, इंडिया के साथ करता है। उनका बिहार सही है, उनका बिहार सही है, हम लोग बेईमान हैं। नरेंद्र मोदी को दुनिया सलूट करती है आज। हम भाई देखिए, सऊदीया ट्रेड इंडिया के साथ इसलिए करता है क्योंकि सऊदीया ये चीज़ समझ चुका है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा हैं। सऊदीया इतना बेवकूफ़ नहीं है। और आप जिस कश्मीर को लेकर के रोते रहते हैं कि मुस्लिम देश कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुस्लिम देश कुछ नहीं बोल रहे हैं, खुद सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में करने वाला है। तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आप इकलौते इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं, क्योंकि आमतौर पर ये जो सोच है पाकिस्तानियों की, इसने ही पाकिस्तान का बंटाधार करके रखा है। सऊदीया ये चीज़ समझ चुके हैं और भी दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज है वो चीज़ें समझ चुकी हैं, और इसीलिए वो भारत में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि वो मुसलमान नहीं है?
वो समझदार हैं, उनको पता है कि उनको बेनिफिट कहाँ से मिलेगा और किसके साथ आगे बढ़ने में फ़ायदा है। तो ये चीज़ जानते हैं जो आप नहीं समझ पाए। मैं पूछता ही नहीं है। और भाई उनके आवाम के साथ चलते हैं, ये आवाम को पूछते नहीं, ये अपनी कुर्सी के साथ लड़ते हैं। आवाम मरती है मर जाए, मेरा मसला तो ये है। कैसे क्या हाल है हमारा? हाल हमारा खुदा पे छोड़ा हुआ है, बस खुदा का साथ दे के चल रहे हैं हम तो। बच्चे जो होते हैं, अगर आप सैलरी लेके जाते हैं, क्या उनको बाहर फ्रूट कभी घुमाना फिराना हो जाता जितनी से आमदनी है? भाई नहीं होता, लेकिन हर दिल का है कि पता। मुझे ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है। मजबूरी है बस, पेट भर जाए इनकम नहीं है। इसकी दौड़ लगी हुई है बस। आप मिसाल 2 लाख भी तनख्वाह कमाते हैं, आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो जिसकी 25,000 या 30,000 तनख्वाह होगी उसका क्या हाल होगा? क्या हाल होता होगा? बहुत बहुत बड़ी बात की आपने सर। ये ये बात तो सही है। नहीं, मकान किराए का है, सर अभी कम से महंगाई। कम 15,000 रुपया किराया उसका, बत्तियाँ बिल आ जाता है 10,000 रुपया, सही बात है। तो कहाँ से पूरा करेगा वो? अभी IMF से हमने जो बेल आउट पैकेज लिया, इससे बिजली मजीद महंगी होगी। बिल्कुल हो रही है भाई, अभी तो होनी है। 4 पे उन्होंने बताया, 1 रुपये 90 बताए, उधर टैक्स लगाए 4 पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? सर पाकिस्तान के साथ रहते हुए क्या खुश हैं अभी? भाई खुश हैं, क्यों मुसलमान हैं इसलिए खुश हैं कि हमारी दूसरी हुकूमत का तो नहीं है। आज़ाद कश्मीर में देखें क्या हाल कर रहा है मोदी। सर वहाँ पर पता 25 रुपए किलो आटा। भाई बिल्कुल आपकी बात तो जाए। मतलब भूखे नंगे मर जाएंगे लेकिन खुश क्यों हैं? क्योंकि मुसलमान हैं, ठीक है। और अभी भी देखिए इन्होंने कहा कि बिजली का बिल, निपोरा बिल, 14 बिल इतना आ रहा है, लेकिन कश्मीर को देखिए मोदी क्या कर रहा है। अरे भैया एक बार कश्मीर आके देख लो तुम, कश्मीर में क्या हो रहा है। अगर आंखें फट के बाहर ना हो जाए तो फिर कहना आप अपने कश्मीर में देख लो, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हो। यार मतलब देख लो, यही है कि भूखे नंगे हैं लेकिन अभी भी मतलब कश्मीर कश्मीर करना है। इंडिया में हर चीज़ सस्ती है, वो मिलावट नहीं करते, हम लोग मिलावट करते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा ही है, हम मुसलमान हैं। नाम के मुसलमान हैं, हम बलवोर करते हैं। सर अभी अगर मैं आपने कश्मीर की बात करी दी तो आपको मैं जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूं। पहले होता था जुल्म, पहले आपको जिस तरह से कहा 370 का आर्टिकल से पहले वहां पर लोग आज़ादी मांगते थे और सही हुकूमत बात। उन्हें रोकती थी। लेकिन अब के जो जो कश्मीरी हैं उन्होंने पाकिस्तान के हालात देखे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो जन्नत में रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं। अयूब से लेके अब तक महंगाई है, आपने अयूब का दौर नहीं देखा होगा। आप मुझे बताएं, कश्मीरियों को हम कहें कि भाई हमारे साथ आ जाओ, आप 25 रुपए का किलो आटा छोड़कर 180 रुपए किलो के आटे के लिए आओ, क्या आएंगे हमारे पास? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे फिर हम कभी। क्यों कश्मीर कश्मीर कभी करते हैं? नहीं। वो हमारा ज़मीर कहता है कि जो जंग है इधर नहीं है, हमने एक बहाना बनाया हुआ है। जंग तो यहाँ पर लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, अंदरूनी जंग ये है, खाने पीने की चीज़ें हमें मिलती ही नहीं। मामूली है, घी का दर्जन 600 रुपये किलो है तकरीब, जिसके 4-5 बच्चे होंगे वो कैसे कमाई करेगा? सही बात है। वो कहते हैं लूट के ले गया फलाना, लूट के फलाना ले गया। बेटी की शादी करना तो अलग बात है। अल्लाह का तौबा, डिश हम नहीं पका सकते। बिल्कुल सही होगा सर। बहुत शुक्रिया सर, आपकी बातें सुनकर यकीन करें मुझे रोना आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कहा कि पाकिस्तान के जब शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो भूख से मर रहे हैं, हमने कहा टेररिज्म करवानी है, हमारे यहाँ पर तो रोटी के मसाइल हैं। आप बताइएगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जो अपने मुल्क की बढ़ाइयाँ बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया की हर टेक्नोलॉजी हमारे पास है, दुनिया को हम डील करते हैं, और हमारे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम तो रोटी के लिए मर रहे हैं। इसको सही। कैसे देखते हैं आप? सर सबसे पहले बात तो ये है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो जो कह रहे हैं वो एक सच्ची बात कर रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ पे फड़ी मार रहे हैं बैठ के, तो कोई बात नहीं, सारी दुनिया को पता है। तो हम दिफाई अमूर पे बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कुछ शेखी मारने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में हमारे फ़ौज पाकिस्तान का नाम है, हमारे फ़ौज का नाम है। हमें इस किस्म के चोचलेबाजी करना, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह को पता है और पूरी दुनिया को पता है कि नंबर 1 है हमारी आर्मी, और नंबर 1 इंशाल्लाह रहेगी। तो शहबाज शरीफ साहब को भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है। मतलब कैसे लोग रहते भाई, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है? भगवान इतने कॉन्फिडेंस दे, मैंने 2 दिन बाद दे। मतलब पाकिस्तान वो देश है जिसके ऊपर 288 बिलियन डॉलर का जो डेप्ट है वो उससे पड़ा हुआ है, और अगले 3 साल में इनको 77.5 बिलियन डॉलर अदा करने हैं चीन को, और इनके दूसरे जो सो कॉल्ड अरब बिरादर हैं उनको ये अपना जो लोन है वो अदा करेंगे। अब ये भारत से कंपेयर कर रहे हैं खुद को। भारत की जीडीपी पता है कितनी है? 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स की। वही वर्ल्ड बैंक का डेटा ये कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये अनुमान लगाया गया है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 7% से ज़्यादा का भी हो सकता है। भारत ने जो जीडीपी के मामले में या इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में यूके, फ्रांस और रशिया को पीछे छोड़ दिया है।
तो आप कहाँ भैया, मतलब किस दुनिया में रह रहे हैं आप इस उम्र में आके ऐसी बातें करेंगे तो फिर अब छोटे लोगों से क्या उम्मीद की जाए। मतलब इस उम्र में आके ये बातें हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 है। कौन सा ऐसा डेटा है, कौन सा ऐसा एनालिसिस करवाया गया, कौन सा ऐसा सर्वे करवाया गया, जरा आप वो दिखा दीजिए जहां पर दुनिया के आर्मी की रैंकिंग लाई गई। पाकिस्तान कहाँ से नंबर 1 है ये बताइए। 4 लड़ाइयाँ आपने लड़ी, चारों में आप मुंह की खाए, उसके बाद पाकिस्तान कहाँ से नंबर 1 है, किस तरह नंबर 1 है मार खाने में? पूरी बात बताओ ना भाई, कैसे ये डेटा आया सामने, पब्लिक को बताओ ताकि पब्लिक जान पाए। दुनिया को वो फड़ियाँ मारते मारते रहें। सर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, वहीं कटोरा। मैं हकीकत पसंद हूँ, आपको भी ज़रूरत है थोड़ी हकीकत पसंद बनने की, जहाँ पर जज्बाती होकर नहीं, थोड़ा अकल देकर काम करने की ज़रूरत है। सर यहाँ पर एक बात है कि अगर देखेंगे टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आप बात करेंगे अभी $3 बिलियन हमें IMF ने दिए हैं, और मुआहदे पता कौन कौन से हुए हैं। हमने अपनी बंदरगाह, अपनी इस्लामाबाद एयरपोर्ट सब कुछ गिरवी रखवा दिया है। जब हम अपनी ऐसे ऐसे चीज़ें बेचने पे आएंगे, इसी तरह तो IMF से लोन लेंगे और पूरा मुल्क एंडे पे अल्लाह ना करे बेचने पे आ जाए। जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर मुल्क है, हम जिस पर बड़ा इतराते हैं, जिसको हमें फ़ख्र होना भी चाहिए। सर अगर इसी तरह हम कर्जा लेते रहें, $10 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर, और अगर यही कर्जा लेते रहे, तो आपको नहीं लगता कि हम हर चीज़ से हाथ धो बैठेंगे एंड पे? सर हाथ इंशाल्लाह ताला किसी चीज़ से नहीं धो बैठेंगे, ये वक्त का तकाजा है, ठीक है। और जो जिस हालात में पिछली गवर्नमेंट हमें छोड़ के गई है तबाह बर्बाद करके, तो मियाँ साहब अगर काम कर रहे हैं, उसके साथ वो जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आप ये ना कहें कि वो बेकारी मांगने वाले हैं, भीख मांगने वाले, ये गलत बात है, ये तासुर देना बिल्कुल गलत है। मैं ये बात करनी नहीं रहा, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए मैंने एज इट इज़ आपको बताए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो बुरे हालात हैं, हम टेररिज्म कहा करें। यहाँ पर तो उनको जवाब ये देना चाहिए था, यहाँ पर उन्हें ये जवाब देना चाहिए था, हम भी एक सुपर पावर कंट्री हैं एटमी लिहाज से, तो हम भी आपको जवाब दे सकते हैं। अगर वहाँ पर हम डाउनफॉल पर जाते हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है, अगर कोई गुरूर में तुमसे बात करे तो आगे गुरूर से बात करे। सर वहाँ पर मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब पॉजिटिविटी क्रिएट करने के, क्या हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी चाहिए इंडिया के साथ, बाहमी ताल्लुकात अच्छे कर लेने चाहिए? बाहमी ताल्लुकात तो काफ़ी हर दौर में अच्छे करने की कोशिश की गई है, दूसरी साइड से नहीं होते, ठीक है, दूसरी साइड से नहीं, वो नहीं करते। जो कि हकीकत, जो कि सच्चाई मैंने पढ़ी है वो उसके बरक्स है। सर पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मेरी नॉलेज तक है, जो मैं तो एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, ठीक है। मैं जो मेरे दिल में बात आ रही है, मैं सीधी सिंपल आपको बता रहा हूँ। तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, और हमें ज़रूरत ही नहीं है चीज़ों की। अल्हम्दुलिल्लाह हैं, और दिफाई अमूर पे बहुत मजबूत हैं, हमें इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को यार, ठीक है। वो बोलते हैं मोड़ पे एक छोटी सी बात बताऊंगा सर आपको। दिफाई मोड़ से अब हमें बाहर आने का टाइम है सर, हमें थोड़ा दिमाग से सोचने की ज़रूरत है सर। इस टाइम दिफाई की जंग नहीं है सर, इकोनॉमी की जंग है। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडिया दुनिया के 202 मुल्कों में दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, चौथी बनने जा रहा है सर। इस बारे में बात करनी चाहिए हमें। अल्लाह ताला हमें भी उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे यार। अल्लाह ताला ने क्या, अल्लाह ताला ने कहा है दुनिया हिला करोगे तो वसीला दूंगा। कैसी कौन सारे काम कर रहे हैं, हर बंदा काम, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही यार, कैसी बातें करते हैं। अगर काम कर रही होती तो हम पर 10 बिलियन डॉलर पर कर्ज। सर भूखे, ये जरूरी थोड़ी है कि हम भूखे मरेंगे तब भी कुछ करेंगे। देखिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने चैनल के हिसाब से ले रहे हैं, मैं एक आम बंदा पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने चैनल के हिसाब से ले रहे हैं, और भाई साहब अपना, या अंकल जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लंठई के हिसाब से ले रहे हैं, जो इन्होंने मदरसा उदरसा जहाँ से पढ़ा हो। मतलब इस तरह की नॉलेज भाई साहब, इनको क्यों नहीं समझ में आता कि इकोनॉमी कोई जादू नहीं है, कोई जिन नहीं है, बोतल से निकला भूत नहीं है जो रातों रात बढ़ जाएगा। जब तक आप अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को सुधारेंगे नहीं, अपने यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये एक एवरेज असली पाकिस्तानी जो माइंडसेट है वो ये है। अच्छे की तरफ जा रहे हैं, प्लीज़ अच्छा होने दें, हमें फड़ियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला उस डगर पे, उस मकाम पे हमें ले आएगा इंशाल्लाह। जब तक मैं अपनी हकीकत नहीं पहचानूंगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपके टांग पे चोट लग जाती है, आप उसको ऊपर पट्टी करने के बजाय आप ये कहोगे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, चलोगे खून जाएगा, खून जाते जाते एंड पे क्या होगा, आप गिर जाएंगे। मैं अपने जो चोट को है एक्सपोज करूँ, भीख मांगना शुरू कर दूँ, मैं अपना आप उछालना शुरू कर दूँ, मैं भीख मांगने, भाई मैं उसको छुपा के ना रखूँ, मैं अपने ऊपर ना सहलूँ, ठीक है। मैं ये पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये जो भी लोग हैं, जब तक आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, हम कहें कि हम ऐसे हैं। मैं तो वो कह नहीं रहा, आप अपनी तरफ से वो बात लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब तक आप अपनी उस जख्म पर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसको जो दवा चाहिए वो देंगे नहीं, तो उसका कैसे सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास तो जाएंगे ना, उससे पूछेंगे कि भाई जख्म का क्या इलाज है। हम इस टाइम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं, एनर्जी क्राइसिस में हैं सर। वो चीज़ें इसको बताने की ज़रूरत है, हमें आपस में डिस्कशन करने की ज़रूरत है, छोटे सतह पर भी बड़े सतह पर भी। जब तक बात नहीं करेंगे ये चीज़ें हल कैसे होंगी।
इंशाल्लाह ताला हल होंगी मेरे भाई, आपका कहना भी दुरुस्त है। लेकिन ऐसी इसका जो पीछे फंसे पर्दा ऐसी बातें नहीं है, काम हो रहे हैं, मेहनत हो रही है, अल्लाह ताला उस मकाम पे मैंने फिर दोबारा रिपीट करूँगा ले आएगा। ठीक है, जो अच्छी तरफ जा रहे हैं प्लीज़ जाने दें। ठीक है, देखा पिछले दिनों मामलात कैसे बिगड़े हुए थे, क्या हो रहा था, सब कुछ बर्बाद करा हुआ था मुल्क को। ठीक है, हमें दिमाग को उलझाया हुआ था हम लोगों के। ठीक है, अब थोड़ा सा चले हैं यार, थोड़ा सा चलने दें। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, मियाँ साहब अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि वो मैं कोई उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर है मेरे मुल्क के, मैं उनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जहाँ पर मुजम्मिल भाई ने लास्ट में तो बहुत तेज़ हंसी रोकने की कोशिश करी है, लेकिन चलो ठीक है फिर भी। तो ये जो सेकंड वाले अंकल हैं ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस तरह के जो हमें लोग हैं वो मिलते रहते हैं। आपको याद होगा एक वीडियो जहाँ पे बालाकोट स्ट्राइक को लेकर के वो भाई साहब जो थे कोट पहन के वो काफ़ी उछल रहे थे। तो यही होता है जब आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे पूरी तरीके से परिचित ना हो। आप भारत से कंपेयर तभी करें खुद को जब आप भारत के जैसे मेहनत कर पाएँ। भारत में इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा विकसित हो रही है, भारत में इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी आ रही है, और भारत एक कह सकते हैं सिक्योरिटी का एक एहसास करवाता है दूसरे लोगों को, दूसरे देशों को, कि आप आइए, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करिए और हम आपको एक सेफ इन्वायरमेंट देंगे। ये चीज़ें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती है, और यही कारण है कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान से जो अधिकतर कंपनियां हैं वो बोरिया बिस्तर बांध के बाहर जा रही हैं। और अभी तो मैंने एक केस सुना था कि कोई नई कंपनी आई थी और जब पाकिस्तान में इंटरनेट बैन हुआ था तो उसने से 3 से 4 दिन में ही अपना पूरा का काम समेटा और वापस चली गई। तो ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये पाकिस्तान के लिए दिक्कत की बात है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।